फिगर आपके पास है, ईच बोल्ट शोन इन फिगर केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग शियर फोर्स कितना 20 किलो न्यूटन एंड टेंशन कितना रेजिस्ट कर रहा है 15 किलो न्यूटन। तो इसमें बोलता है इसका इंटरेक्शन इक्वेशन कितना हो। अब हम डायग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं? डायग्राम। ध्यान से देखो डायग्राम। आपने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था इसका नीचे वाला, याद है? ये क्वेश्चन किससे बना था? इंटरेक्शन इक्वेशन। इस क्वेश्चन में इंक्लाइन लोड दे दिया था, तो एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल किया था। कितने बोल्ट दिए थे? 4। इंडिविजुअल में 4 को डिवाइड किया। ठीक। अब मेरे को ये बताओ, जब ये वाले क्वेश्चन की बात आती है तो इसको आपको इंटरेक्शन इक्वेशन लिखना है। इंटरेक्शन इक्वेशन में WSM का लिखूं कि LSM का? किसका लिखूं? पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो क्वेश्चन को। WSM का लिखूं कि LSM का? किसका लिखूं? WSM, क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? 1.4। सबसे बड़ा की पॉइंट यहाँ पर है, राइट हैंड साइड पे 1.4 दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। अब दूसरी चीज यहाँ पर, ये जो कनेक्शन, ये एक टाइप का कनेक्शन हमने पढ़ा है वैसा दिख रहा है। कौन सा कनेक्शन है? एक्सेंट्रिक आउट प्लेन। बोलो भाई, एक्सेंट्रिक आउट प्लेन लोडिंग कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन पढ़ाया है। ये कैसा दिख रहा है? एक्सेंट्रिक आउट प्लेन रिवेटेड कनेक्शन, आउट प्लेन लोडिंग रिवेटेड कनेक्शन, वैसा ही दिख रहा है। अब थोड़ा सा याद कर, उसमें एक आता था टेंशन, शियर ही आता था, एक लॉन्गिट्यूडनल शियर था और एक था हॉरिजॉन्टल शियर। एक आ रहा था टेंशन के कारण या डायरेक्ट के लोड के कारण, और दूसरा आ रहा था बेंडिंग के कारण। बेंडिंग के कारण आ रहा है उसको मानते हैं टेंशन, और डायरेक्ट के कारण आता है उसको मानते हैं डायरेक्ट शियर। ठीक। ये फ्रंट व्यू है और ये क्या है? ऐसे साइड से जाके मैंने झांका तो मेरे को दिखा कितने रिवेट हैं? 4 रिवेट। ठीक। जब बात करते हैं आप शियर की, फर्स्ट वन F1 निकालते थे, तो F1 नहीं P1 निकालते थे, जो भी, हाँ F1 निकाल, तो F1 निकालते तो क्या होता था? लोड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिवेट। कितने रिवेट है यहाँ पर? 4। क्वेश्चन में शियर की वैल्यू कितनी दी है? क्वेश्चन में शियर कितना दिया है? 20 किलो न्यूटन। कितना दिया है? 20 किलो न्यूटन। तो F शियर दिया है मेरे को कितना? 20 किलो न्यूटन। ये डिजाइन वैल्यू, कौन सी वैल्यू है? डिजाइन। अगला देखो, जब आप बात करते हैं टेंशन की, किसकी बात करते हैं? टेंशन की। तो याद करो, वहां पर मैंने बताया था कि टेंशन के लिए एक न्यूट्रल एक्सिस आए, जिसके ऊपर के जो है आपके रिवेट्स रहेंगे वो रहेंगे टेंशन, और नीचे रहेंगे कंप्रेशन। फिर हमने एक H/7 का कंसेप्ट लिया था वहां पर ये बोला था कि जब आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो H/7 को मत लेना, बॉटम मोस्ट रिवेट लाइन को क्या मान लेना? न्यूट्रल एक्सिस। मतलब इतना जबरदस्त क्वेश्चन बनाया है ना, इसमें न्यूमेरिकल पूछा ना इसमें डिटेलिंग पूछा, बट उस कंसेप्ट को लगा। ये न्यूमेरिकल नहीं बोलेंगे इसको, तो सिंपल इंटरेक्शन इक्वेशन। ठीक। तो ये बॉटम मोस्ट रिवेट लाइन जो है ये क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। इसके ऊपर कितने रिवेट है? 2 रिवेट। तो अगर मैं बात करूं F2 में आपका लोड P, तो टेंशन के लिए कितने रिवेट है? बाई 2। आप इसको F1 डिवाइडेड बाई y करके भी निकाल सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। या क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है तो मैं इसको डायरेक्टली बना रही हूँ। ठीक। या इसको सब बना सकते हैं, उससे ही बन जाएगा। चलो ठीक। आपका F2 का फॉर्मूला क्या लिखा था? क्या लिखा था F2 का फॉर्मूला? MYI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ YI का स्क्वायर। बनाते हैं इसी से। F2 M क्या है? लोड इनटू एक्सेंट्रिसिटी, P इनटू कितना आ जाएगा? 100। YI ये टॉप लाइन का डिस्टेंस कितना होगा? कितना है? 100। ये आ गया 100। अब आपको समेशन ऑफ YI स्क्वायर
तो यहाँ से कितने रिविट है? 2 रिविट है। पहले रिविट का yi कितना है? 100 का स्क्वायर। दूसरे रिविट का yi कितना है? 100 का स्क्वायर। yi का स्क्वायर करना, ठीक। yi मतलब न्यूट्रल एक्सिस से रिविट्स का डिस्टेंस। कितने रिविट है? 2 रिविट है, तो 2 टाइम्स किया। अब यहाँ पर ध्यान दो, F2 लिखवा दूंगी मैं, रुको। ये कितना आ जाएगा? इसको 200 मत कर देना, कितना आ जाएगा? 100 का स्क्वायर इंटू p डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 का स्क्वायर। कैंसिल, कितना आ गया ये? p/2। और टेंशन की वैल्यू आपको कितना दिया है क्वेश्चन में? कितना दिया है? 15 किलो न्यूटन। शेयर का कितना दिया था? 20, इसका दिया था 15। अब कुछ नहीं करना है, सड़ा सा क्वेश्चन, रख दो इंटरेक्शन इक्वेशन। तो लिखो इसको, कॉपी में लिखो या वहीं पर शीट के आजू बाजू जहां भी आप बनाते हो बनाओ, ठीक। एक्सेंट्रिक आउट प्लेन लोडिंग रिवेटेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शन F1 P डिवाइडेड बाय M, 4 रिविट है, डिवाइडेड बाय F शेयर डिजाइन, क्वेश्चन में दिया है कितना? 20 किलो न्यूटन। सेकेंड F2 MYI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ yi स्क्वायर p into 100 into 100 divided by 1 into 100 square, 1 into 100 square। तो ये हो जाएगा आपका p/2 और ये आ जाएगा f टेंशन डिजाइन। कितना दिया है आपको? 15 किलो न्यूटन। मैं लिखवाऊंगी अभी 2 क्यों लिए, ठीक है? क्यों 2 रिपीट ले रहे हो सब लिखवाऊंगे, आप लिखते जाइए। इंटरैक्शन इक्वेशन, इंटरैक्शन इक्वेशन F1 by F shear, F2 by F टेंशन। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ P/4 by 20, P/2 by 15, whichever is less than equal to, sorry, which should be less than equal to 1.4। तो ये कितना आ जाएगा? P/80, P/30 और लगभग यहाँ आपका इक्वल टू ले रहे हैं 1.4। ऑप्शन में है क्या ये वाला? है ऑप्शन में? ऑप्शन दिया है क्या उसमें? दिया है, तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक। आंसर आ जाएगा ये। लिखो, एक्सेंट्रिक आउट प्लेन का कंसेप्ट लगा। अब आप मेरे को पूछ सकते हो कि मैडम फिर पिछले क्वेश्चन में 4 रिविट क्यों लिए? तो पिछले रिविट में आपको केस क्लियर ही नहीं दिख रहा था कि आउट प्लेन है कि इन प्लेन। हम मान रहे थे कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर है और उसमें 4 रिविट टेंशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और 4 रिविट किसमें पार्ट कर रहे थे? शेयर। बट इस केस में क्लियर डायग्राम दिख रहा है कि दिस इज द केस ऑफ एक्सेंट्रिक आउट प्लेन लोडिंग। तो आपका आंसर बनेगा इस टाइप से। अब इसमें बनाने के बाद लिख लो एक पॉइंट, लिखो एक पॉइंट, ठीक। बना लो इसको, उसके बाद लिखेंगे एक लाइन, ठीक। लिखेंगे ये 2 क्यों लिया, 2 रिविट क्यों लिया और बॉटम मोस्ट लाइन के बारे में लिखेंगे। देखो इसमें एक्सेंट्रिक आउट प्लेन, एक्सेंट्रिक आउट प्लेन लोडिंग के केस में, एक्सेंट्रिक आउट प्लेन लोडिंग के केस में बॉटम मोस्ट रिविट लाइन, bottom most rivet line will act as, bottom most rivet line will act as neutral axis, bottom most rivet line will act as neutral